मोदी को गंदी गालियां देने वाला कांग्रेसी अजय राय पर एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी के खिलाफ दी थी शर्मनाक गाली, अब होंगे गिरफ्तार। अजय राय बोले, मैं जेल जाने को तैयार हूं, 100 मुकदमे झेलने के लिए तैयार हूं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूं। तो उत्तर प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित, बेहद शर्मनाक, विवादित टिप्पणी करने के मामले में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मुकदमा महोबा कोतवाली में दर्ज हुई है। बीजेपी जिला कार्य समिति सदस्य नीरज रावत की तहरीर पर शहर कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजलाल सिंह सहित 30 अज्ञात समर्थकों पर भी केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 126(2), 352, 196(1), 189(2) और 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नीट छात्रा से मुलाकात के दौरान अजय राय पर बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने और रास्ता रोकने का भी आरोप है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर भारी आक्रोश देखा गया, भारी आप कह सकते हैं आक्रोश उन्होंने जताया, जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हुई। वही इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि किस तरीके से अजय राय जब बीमार थे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। आज वही अजय राय उनके कितने बिगड़े बोल है, किस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रही हैं। उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की गई तो उनसे सवाल पूछा गया तो इस पूरे मामले को लेकर अजय राय ने यह कह दिया कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसे उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियो तक बता दिया। और वहीं इस पूरे मामले को दलित छात्रा की तरफ मोड़ दिया और ये कह दिया कि मैं 100 एफआईआर सब चीजें झेलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने महोबा की दलित बच्ची के लिए आवाज उठाई, मेरे खिलाफ एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया, मुझे जेल भेजा जाए या मेरा पुतला जलाया जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या कुछ कहना उनका सुनिए। हो रहा है उस पे तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो चुकी है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है। उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो और उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ। भाजपा के नेताओं कई जगह से देखा गया कि आपका पुतला फूका, महोबा में आपका मुकदमा दर्ज हुआ। मंत्रियों का और नेताओं का कहना यह है कि आपने प्रधानमंत्री को गाली बकी और आपके राष्ट्रीय नेता भी प्रधानमंत्री को लेकर आप शब्दों का। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस दलित बच्ची को न्याय मिले जो महोबा की बच्ची है, जिसके साथ अत्याचार बलात्कार किया है। भाजपा के नेता उसके घर गए क्या? भाजपा के नेताओं से पूछो आप कि उसके दलित बच्ची के घर गए? दलितों का वोट चाहिए, दलित बटोगे तो कटोगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ ये सब चीज़ें? ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं कहूँगा, भाजपा के नेताओं से कहना चाहूँगा कि उस दलित की बेटी को न्याय दिलाइए, उसके घर जाइए और मेरे जितने पुतले फूकने हैं फूको, जितना मुझे अपमानित करना है, जितना मुझे प्रताड़ित करना है, मुझे जेल भेज दो, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो। अजय राय तैयार है, पर उस दलित की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय हम दिला कर रहेंगे। यानी कि वो जो वीडियो है जिसको ये लोग बता रहे हैं पूरी तरीके से एआई जनरेटेड है और केवल उस मुकदमे को घुमाने के लिए उस दलित बच्ची को न्याय न दें। उसके यहाँ योगी जी से मैं कहूँगा कि आपने मेरे खिलाफ आपने एक ट्वीट किया है, उस दलित बच्ची के लिए भी एक ट्वीट कर दीजिए। मैं कहूँगा अमित मालवीय से कि दलित बच्ची के लिए भी ट्वीट कर दिए, जो आज दलित बच्ची अपने पूरे मानसिक संतुलन खो दिया है, उसके साथ 16 दिन तक बलात्कार हुआ, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी योगी जी से कहूंगा एक ट्वीट कर दे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, आगे कहा कि मेरा उद्देश्य केवल उस बच्ची को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि योगी जी ने मेरे लिए ट्वीट किया, वो एक बार उस बच्ची के लिए ट्वीट क्यों नहीं कर देते हैं? बीजेपी के कौन से नेता उस बच्चे से मिलने गए थे? यानी पूरा मामला उन्होंने पूरी तरीके से अलग तरीके से घुमा दिया। अजय राय ने से पहले भी कई विवादित बयान दिए हैं, वो आदतन आप कह सकते हैं इस तरीके का बयान देते हैं, फिर कहते हैं कि जो एआई वीडियो है, उन्होंने प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर भी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के एक बयान का समर्थन करते हुए
मोदी शाह को गद्दार बता दिया था। अमेठी दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया से वीडियो संज्ञान में आया और 22 मई को अजय राय के कांग्रेस समर्थकों के साथ सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न करने और आम रास्ते को रोका था। साथ ही पीएम मोदी के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसे लेकर कोतवाली में एक तहरीर मिली है, जिसके आधार पर अजय राय और कांग्रेस के समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि महोबा की अपर एसपी वंदना सिंह क्या कुछ बता रही हैं, सुनिए। अवगत कराना है कि दिनांक 22 मई 2026 को जरिए सोशल मीडिया एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ जिन्होंने अजय राय के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज करवाया है, उनका भी बयान सुन लीजिए, क्या कुछ कह रही है नीरज। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कल महोबा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए महोबा आए थे और जाते समय उन्होंने जब कार में बैठे तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ अभद्र और अश्लील भाषा में गाली दी, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और अजय राय जी को बताना चाहता हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानते नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री जिन्होंने मंदिर के लिए 500 साल से संघर्ष कर रहे लाखों लोगों ने जिसके लिए अपनी आहुति दी, ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसे मोदी जी जिन्होंने भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा कर दिया। ऐसे मोदी जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर, जहां से पाकिस्तानी घुसपैठ बड़ी मात्रा में होती थी और भारत में आतंकवाद फैलाते थे, वहां पर 370 को खत्म किया और पाकिस्तानियों की घुसपैठ को बंद कराया। पश्चिम बंगाल में जहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ बड़ी संख्या में होती थी और भारत में आतंक फैलता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ बंद हुई। ऐसे मोदी जी जिन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया, ऐसे मोदी जी के खिलाफ आप इतनी अभद्र और अश्लील भाषा में टिप्पणी करेंगे, इसकी मैं निंदा करता हूं। और ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संस्कार कैसे हैं। कांग्रेस पार्टी में लगता है ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अभी हमारे यहाँ क्षेत्रीय सांसद समाजवादी पार्टी के अजय लोधी जी ने भी बड़ी अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी। तो जितने भी ये पार्टियां हैं भाजपा की विरोधी हैं, ये निश्चित रूप से इनमें संस्कार अच्छे नहीं दिए जाते। भाजपा का जो कार्यकर्ता होता है वो संघ का स्वयंसेवक होता है और स्वयंसेवक बनने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के लिए आता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता होता है। मैं ऐसे अजय राय जी के खिलाफ प्रार्थना पत्र लेकर थाने गया, थाने में प्रार्थना पत्र दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अनुरोध किया और मुझे जानकारी हुई है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जैसा कि आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर अजय राय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उनके खिलाफ जांच जारी है। बीएनएस की कई सारी गंभीर धारा उनके खिलाफ लगाई गई है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल करें इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।